5 सितंबर 1986 अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में केप कैनावेरल वायुसेना स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया एक रॉकेट है जो एक अंतरिक्ष जांच द्वारा संरक्षित है, नाम मल्लाह 1। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को नजरअंदाज करते हुए टाइटन ये नाम का रॉकेट चलने लगा, जिसमें मानव इतिहास में एक नया अध्याय रचने की वस्तु समाहित थी। एक निश्चित समय के बाद वोयाजर 1 रॉकेट से बाहर अंतरिक्ष में आता है। फिर इस अनंत अंतरिक्ष की गोद में गंतव्य की यात्रा शुरू होती है। फेस प्रोब एक कंप्यूटर संचालित अंतरिक्ष यान है जिसे सौर मंडल में ग्रहों और उपग्रहों का निरीक्षण करने के लिए भेजा जाता है। इस मिशन का उद्देश्य हमारे सौर मंडल के 2 सबसे बड़े ग्रहों बृहस्पति और शनि के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करना था। मिशन में मौसम, चुंबकीय क्षेत्र और बृहस्पति के चंद्रमा टाइटन के अन्य उपग्रहों का परीक्षण भी शामिल था। 5 मार्च 1989 को यह गैस के विशालकाय बृहस्पति के करीब चला गया। हम सबसे पहले इस मिशन से भेजे गए चित्रों से बृहस्पति के वातावरण में वलय प्रणाली के बारे में सीखते हैं। वोयाजर ने बृहस्पति पर 350 साल पुराने चक्रवात रेड स्पॉट की तस्वीरें और लघु वीडियो संस्करण भी भेजे। यह तूफान इतना बड़ा है कि यह पृथ्वी जैसे ग्रहों को आसानी से पकड़ सकता है। वोयाजर 1 ने अकेले बृहस्पति की लगभग 19,000 छवियां पृथ्वी पर भेजी। मिशन में यह भी कि बृहस्पति के चंद्रमा वायु में एक जीवित ज्वालामुखी है जिसमें लगभग 160 किलोमीटर तक लावा फूटता है। यूरोपा और गैनीमेड की टिप्पणियों से यह भी पता चलता है कि उनकी मोटी सतहों के नीचे तरल समुद्र है। यह विभिन्न उपग्रहों की तस्वीरें भी भेजता है। यह 12 नवंबर 1970 को शनि पर पहुंचा। फिर शनि का वलय या वलय उच्च रिजोल्यूशन वाला चित्र पृथ्वी पर भेजा जाता है। वोयाजर शनि के उपग्रह टाइटन की कई तस्वीरें लेता है और उसके मौसम का परीक्षण भी करता है। टाइटन के रूप में सौर मंडल में हमारा दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह फिर से सौर मंडल का एकमात्र घना उपग्रह है। इसका वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है। घने वातावरण के कारण इसकी सतह का निरीक्षण करना बहुत कठिन है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे मीथेन की एक नदी थी। वोयाजर 1 तब सौर मंडल को पार करने के लिए गति प्राप्त करने के लिए शनि के गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करता है। अंत में अगस्त 2012 में इसने हमारे सौर मंडल को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। इंटरस्टेलर स्पेस 2 सितारों के बीच की दूरी है जहां कोई ग्रह, उपग्रह या कुछ भी मौजूद नहीं है। इसका लगभग 95% हिस्सा अंधेरा है। वोयाजर 1 को उच्चतम स्तर की तकनीक के साथ बनाया गया था। इसमें 12 फीट व्यास का एंटीना है। एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जिसमें अधिकतम 8 मेगाबाइट डेटा रखा जा सकता है। वर्तमान में यह बात हमें मामूली लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह बहुत अधिक महत्व रखती है। वोयाजर 1 इस छोटी सी जगह में सूचनाओं को संग्रहित करता है और फिर इसे पृथ्वी पर भेजता है, जिनमें पराबैंगनी किरणें, ब्रह्मांडीय किरणें और प्लाज्मा तरंग मापने वाले उपकरण शामिल हैं। इसमें लगभग 75,000 विभिन्न उपकरण शामिल हैं। इसका कैमरा और अन्य गतिविधियों को एक डिजिटल कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मूल रूप से ये सब काम करने और इसे नियंत्रित करने के लिए सभी निर्देश पहले से ही इस कंप्यूटर में प्रोग्राम किए गए हैं। इसमें कई अन्य उपकरण भी शामिल हैं। इसके संकेत को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 20 घंटे का समय लगता है। वैज्ञानिकों ने इस जानकारी को हासिल करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रडार लगाए हैं। ये रडार वोयाजर 1 को 20 का रेडियो सिग्नल भेजते हैं और 20 घंटे बाद वोयाजर 1 तक पहुंचते हैं। इस संकेत को प्राप्त करने के बाद वोयाजर 1 एक और संकेत वापस पृथ्वी पर भेजता है, लेकिन जब यह धरती पर आया तो इतना कमजोर हो गया कि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया। तो नासा के वैज्ञानिक उस आवृत्ति को सटीक रूप से डिकोड करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। लंबे 44 वर्षों के दौरान नवंबर 2021 तक वोयाजर 1 के कई हिस्से अप्रचलित हो गए हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसके कुछ घटकों को बंद कर दिया है। चूंकि यह फिलहाल एक अंधेरी दुनिया में है, इसलिए इसका कैमरा बंद कर दिया गया है। हालांकि इसके कुछ हिस्सों को गर्म रखने के लिए रखा गया है। इसमें अभी भी 4 घटक हैं, जिनका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र और सौर पवन परीक्षण के लिए किया जाता है। वोयाजर 1 हमारे सौर मंडल को पार करने से कुछ ही क्षण पहले इसका कैमरा हमारी पृथ्वी की ओर मुड़ गया। फिर यह हमारी दुनिया की तस्वीर भेजता है। पाठक, नीचे दी गई तस्वीर में आप जो छोटा बिंदु देख रहे हैं, वह हमारा नीला ग्रह पृथ्वी है।
चित्र में इस बिंदु को पीला नीला बिंदु कहा जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी स्थिति कितनी छोटी है। छवि 14 फरवरी 1990 को पृथ्वी से लगभग 600 मिलियन किलोमीटर दूर ली गई थी। वोयाजर 1 तब हमारे सौर मंडल की सीमाओं को पार करता है और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करता है। अगले 300 वर्षों में वोयाजर एक ऊर्ट क्लाउड में प्रवेश करेगा। ऑट क्लाउड को पार करने में इसे करीब 3000 साल लगेंगे। ऊर्ट क्लाउड धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की कक्षा है जो सूर्य से लगभग 10 लाख खगोलीय इकाई दूर है। ध्यान दें कि खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बराबर। एक पथ है जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। यह लगभग 16 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रहा है। आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और वोयाजर की रियल टाइम यात्रा के बारे में देख सकते हैं। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक वोयाजर एक अपनी गति से आगे बढ़ेगा और इसके अंतरिक्ष में किसी वस्तु से टकराने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि यह खुद को नियंत्रित कर रहा है। वोयाजर 1 को शक्ति प्रदान करने के लिए प्लूटोनियम का उपयोग किया गया है। हालांकि इसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए इसके साथ हमारा संवाद जल्द ही समाप्त होने वाला है। यह अपने कम से कम एक डिवाइस को 2025 तक चालू रखने में सक्षम होगा। 2 वोयाजर अंतरिक्ष यान के साथ एक सुनहरा रिकॉर्ड है। यह स्वर्ण अभिलेख तांबे से बनी एक डिस्क है जिससे हमारी दुनिया की विभिन्न जानकारी दर्ज की गई है। इस डिस्क पर वैज्ञानिकों ने दुनिया की 54 भाषाओं में विभिन्न जानवरों की आवाजें, गीत, अभिवादन और विभिन्न वैज्ञानिक जानकारियां रिकॉर्ड की है। यह बंगाली भाषा में दर्ज है। नमस्ते, दुनिया में शांति, इसमें सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति का उल्लेख है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगर ब्रह्मांड के किसी भी बुद्धिमान प्राणी को यह सुनहरा रिकॉर्ड मिल जाता तो वे हमारी धरती और हमारे बारे में जान जाते। डिस्क पर सब कुछ निर्देश दिया जाता है ताकि वे इसे चला सके। यह काम वैज्ञानिक कार्ल सागन के नेतृत्व में किया गया था। वोयाजर 1 ने अपना मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी अनंत की ओर बढ़ रहा है। यह हमारे सौर मंडल की परिधि में प्रवेश कर चुका है और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया है, जहां केवल अंधेरा है। यह अनंत अंतरिक्ष की गोद में अपनी अंतिम यात्रा करना जारी रखेगा और पृथ्वी के निवासियों के इतिहास, संस्कृति और निर्माण को जारी रखेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।